बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, जो कि झटपट से बन जाती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इसको बना सकते हैं आसानी से, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ इसको बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप बनाकर 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। इफ्तार में पकौड़ों के साथ, समोसे के साथ या कोई भी फ्राई आइटम के साथ ये मज़ेदार चटनी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने एक गट्टी हरा धनिया लिया है। हरा धनिया को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको भी मैंने छील कर धो लिया है। और 4 हरी मिर्चें ली हैं। या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं हरी मिर्चों की क्वांटिटी। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो बस रफली इनको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। तो हरी मिर्चों को मैंने रफली मोटा मोटा चॉप कर लिया है, और इसी तरीके से प्याज को भी मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे। स्लाइसिस में काट लें या फिर इनको मोटा मोटा चॉप कर लें, क्योंकि अभी इनको बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनती है। और जब आप इसको बनाएंगे और सर्व करेंगे पकोड़े और समोसों के साथ, तो आपको बेहद मज़ा आएगा। अब इनको मैंने मोटा मोटा रफली काट लिया है। अब मैंने चॉपर ले लिया है, और इसमें डालेंगे मोटी रफली कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। और 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे, ताकि प्याज और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप हो जाए। इसमें हरा धनिया नहीं डालना है, उसको डालने से पहले प्याज और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। क्योंकि अगर इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया तो प्याज बिल्कुल बारीक सही से चॉप नहीं होगी। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को मैंने चलाया है, और प्याज और हरी मिर्च देखें कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप हो गई है। अब जैसे ही दोनों चीज़ें बारीक चॉप हो जाएंगी, तो इस पॉइंट पर इसमें जो हरा धनिया है वो डालेंगे। और दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और बारीक तीनों चीज़ों को पीस लेंगे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है, तो तीनों चीज़ों को आप कटिंग बोर्ड पर बिल्कुल बारीक पीस लें हाथ से, या फिर आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। अब देखें कितनी अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है। तो इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा मैंने इनको पीस लिया है। अब ये तीनों चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉल में। तो इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनेगी, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में रखी हुई चीज़ों के साथ आसानी से ये चटनी बनाएं और इसको स्टोर कर लें। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और हाजमे के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। और अब इसमें खट्टा फ्लेवर देने के लिए इसमें इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक ऊपर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो तकरीबन 8 से 9 टेबलस्पून मैंने इसमें इमली की चटनी शामिल की है। अब इसमें मीठा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर शामिल करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि इसको आप कबाब के साथ, पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, किसी भी फ्राई आइटम के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये खट्टी मीठी चटनी बनती है, और इसको आप बनाकर 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी को। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।